हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर अस्तर है और ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5, कमर हमारी 30 इसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। यहाँ से हम 4 इंच का पट्टा रखेंगे नीचे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से उकाई के लिए, पट्टी के लिए, सिलाई के लिए हम मार्जिन लेंगे आधा इंच। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई है वो लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 2 इंच पे हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर ड्रॉ करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे सिलाई के लिए। अब देखिए, टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच, टक्स की लंबाई 2 इंच लेंगे। अब इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, इसको साइड में, इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको ब्लाउज का फरमा मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम बेल्ट की कटिंग भी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम देखिए पहले से ही डबल फोल्ड है, इसे फिर से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई वो हम रखनी है 8 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से कट कर लेंगे हम। 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड कर लेना है और दूसरा शेप दे देना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए, टक्स लेंगे। पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेना है, यानी 0.25। तो ये देखिए, सारे टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफ आया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे,
आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करे था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से उरे पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड किया है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। पट्टी को हमें खींचना नहीं है, एकदम आराम से हमें पट्टी को रखते जाना है और एक पैर की सिलाई करते जाना है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। पाइपिंग नहीं आती है आपको अगर, तो इस तरीके से आप पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए पहले ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर पहले हम सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। 4.5 इंच का हमें टक्स लेना है, आधा इंच का हमें चौड़ा टक्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके टक्स ले लेंगे दोनों। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो हमें उरे पट्टी लेनी है, उसे गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से पट्टी लगाकर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे गले पे पट्टी लगा ली है। पट्टी को अंदर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से किनारी पर सिलाई कर ली है मैंने। अब इस पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और एक और सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हम सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम शोल्डर पर सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं।
अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।